फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। आप सभी लोगों को सबसे पहले तो मैं हार्दिक शुभकामना देती हूँ फागुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली विजया एकादशी की। विजया एकादशी आ रही है, फागुन मास के कृष्ण पक्ष पड़ती है। यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हर इंसान को विजय चाहिए, उन्नति चाहिए और आगे बढ़ना सबकी ही इच्छा होती है कि हम आगे बढ़ें और विजय हासिल करें अपने मार्ग पर, अपने लक्ष्य पर। तो उसको लक्ष्य को पूरा करने के लिए, विजय हासिल करने के लिए हमें विजया एकादशी की कथा जरूर सुननी चाहिए। इससे आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी और आप कथा को पूरी सुने ताकि आपको पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो चलिए मैं सुनाती हूँ विजया एकादशी का यह बहुत ही भक्तिमय और विजय देने वाली कथा। कथा कुछ इस प्रकार है कि युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप बताइए कि फागुन कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसका क्या नाम है, सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजेंद्र, इसका नाम विजया है। यह व्रत करने वालों को सदा विजय देने वाली है, पापों को हरने वाली है। उत्तम कथा को मैं कहता हूँ, उसे सुनो। जब रामचंद्र जी ने वनवास के समय सीता और लक्ष्मण के साथ पंचवटी में निवास किया तो सीता को रावण ने हर लिया था। उस दुख से रामचंद्र जी बहुत संतप्त हुए। वन में भ्रमण करते हुए आसन्न मृत्यु जटायु को देखा और कबंध नामक दैत्य को मारा। रामचंद्र जी सीता जी का वृतांत कहकर सीता जी का सारी वृतांत कहकर दैत्य भगवान रामचंद्र जी जब आसन्न मृत्यु जटायु को देखा और उसके पास गए तो जटायु भगवान रामचंद्र जी को दर्शन पाकर तृप्त हुआ और सारा वृतांत सीता का कहकर मर गया। फिर रामचंद्र जी की सुग्रीव जी से मित्रता हो गई और बंदरों की सेना इकट्ठा हुई। फिर हनुमान जी ने अशोक वाटिका में जानकी जी को देखा। रामचंद्र जी की अंगूठी सीता को देखकर बड़ा काम किया। फिर लौटकर सीता जी का सब वृतांत सुनाया। तब रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सलाह से लंका को प्रस्थान किया। वानरों के साथ समुद्र तट पर जाकर रामचंद्र जी ने अथाह समुद्र को देखकर आश्चर्य करने लगे और लक्ष्मण जी से बोले कि हे सौमित्र, किस पुण्य से समुद्र को पार किया जाए, क्योंकि मगर और मछलियों से भरा हुआ यह सागर अथाह जल से परिपूर्ण है। मैं ऐसा उपाय नहीं देखता हूँ जिसे समुद्र पार किया जा सके। लक्ष्मण जी बोले कि हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदिदेव हैं। इस द्वीप में एक दालभ्य मुनि रहते हैं। यहाँ उनका आश्रम है। 2 कोस पे दूर पर उनका आश्रम है। हे राजेंद्र, उन्हीं श्रेष्ठ मुनि से पूछिए। लक्ष्मण ने इस सुंदर वचन को सुनकर लक्ष्मण जी के रामचंद्र जी लभ्य मुनि के दर्शन के लिए गए। दूसरे विष्णु के समान बैठे हुए मुनि को रामचंद्र जी ने सिर से प्रणाम किया। तब रामचंद्र जी को पुराण पुरुषोत्तम भगवान जानकर मुनि यह समझ गए कि किस कारण से इन्होंने मनुष्य देह धारण किया है। फिर ऋषि बोले कि हे राम, तुम कहाँ से आए हो? श्री रामचंद्र जी बोले कि हे मुनि, मैं लंका जीतने को अपनी सेना लेकर समुद्र तट पर आया हूँ और आपकी कृपा से समुद्र पार कर सकूंगा। आप कृपा करके उपाय बतलाइए। मुनि बोले, हे राम, मैं सब व्रतों में उत्तम व्रत कहूंगा जिसके करने से तुम्हारी शीघ्र विजय हो जाएगी और राक्षसों सहित लंका को जीतकर विशेष कीर्ति होगी। तुम एकाग्र मन से इस व्रत को करो। फागुन के कृष्ण पक्ष में विजया नाम की एकादशी होती है। उसका व्रत करने से तुम्हारी ही जीत होगी और वानरों समेत समुद्र को पार कर जाओगे। हे राम, इस व्रत के फलदायक विधि को भी सुनो। 10वीं के दिन सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का कलश बनवाएं। स्थानडिल के रूप पर सप्त धान रखकर उसके ऊपर जल से भरा हुआ कलश रख दें। उसमें 5 पल्लव रखकर कलश के ऊपर सकोरे में जो रखें
उसके ऊपर सुवर्ण की बनी हुई नारायण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करें। कलश के ऊपर नारियल रखकर भगवान नारायण की मूर्ति का गंध, धूप, दीप अनेक प्रकार से उनकी पूजा करें। पूजा करने के बाद नैवेद्य और अनार से भक्ति भाव से पूजन करें और दिन को व्यतीत करें। मूर्ति के सम्मुख रात को जागरण करें। द्वादशी के दिन सूर्य उदय होने पर नदी, सरोवर अथवा जलाशय के पास उस कलश को ले जाकर विधि पूर्वक पूजन करें। हे राजेंद्र, मूर्ति समेत उस कलश को विद्वान ब्राह्मण को देवें। हे राम, इस विधि से सेना समेत यत्न पूर्वक इस व्रत को करो, इससे तुम्हारी विजय होगी। इस वचन को सुनकर श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया। इसके करने से रामचंद्र जी की विजय हुई। हे राजन, इस विधि से जो मनुष्य इस व्रत को करेंगे उसकी इस लोक और परलोक में सदा विजय होगी। और फलाहार में श्री नारायण की स्वर्ण मूर्ति रखकर धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करें। इस दिन सिंघाड़े का सागार लेना चाहिए। बोलिए श्रीमन नारायण की जय। श्री विजया एकादशी माता की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। आप सभी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए और कमेंट शेयर अवश्य करेंगे। भगवान श्रीमन नारायण आपकी सभी कामनाओं को पूर्ण करेंगे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। राधे राधे।